हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटी। ओके, हम एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। यू मस्ट हैव टेकन एन ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, आपने ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देखा होगा, पैकेट में सैसे में आते हैं, जो कि आपको जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स जब वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हम क्या लेते हैं, हम ORS लेते हैं, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों लेते हैं, तो हम अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए लेते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका होता है। ठीक है, ORS इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन बाय कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड। यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। ग्रेड 6 में आपको ORS सॉल्यूशन बनाने के लिए सिखाया गया है कि कैसे आप वाटर में शुगर प्लस सॉल्ट ऐड कर अपने लिए एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर सकते हो, आप ORS तैयार कर सकते हो। ठीक है, यू मे हैव वंडर्ड व्हाई एवरी सिप ऑफ योर होममेड ORS टेस्ट द सेम नो मैटर हाउ मच यू ड्रिंक। व्हाई डज इट नॉट टेस्ट सॉल्टी इन वन सिप एंड स्वीट इन अनदर? बिकॉज इट मिक्सड वेल। ठीक है, वो क्या है, मिक्स हो जाता है, अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जो आपने सॉल्ट या शुगर ऐड किया। इसलिए क्या होता है, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि कभी वन टाइम में वो सिर्फ हमें सॉल्टी लगे और इन सेकेंड टाइम हमें स्वीटी लगे। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है, रीज़न बिहाइंड दिस, कि वो क्या है, सॉल्यूट जो है उसमें सॉल्वेंट में पूरे से ऐड ऑन हो जाता है। सॉल्यूट हमारा हुआ, जैसे सॉल्यूट हमारा वो सब्सटेंस है जिसको हम, जैसे हमारा सॉल्यूट है शुगर या सॉल्ट, जिसको हम ऐड करते हैं, किस में करते हैं, हम ऐड उसको सॉल्वेंट में। मीन्स हमारा सॉल्वेंट जो हम शुगरी वाटर बना रहे हैं, चाहे हम सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, तो हमारा सॉल्वेंट उसमें क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, लेवल में ज़्यादा होता है सॉल्यूट से, क्योंकि हम वाटर में 2 से 3 स्पून शुगर या फिर सॉल्ट मिलाते हैं, ना कि हम 2 से 3 स्पून 2 से 3 स्पून वाटर में 5 और 6 स्पून सॉल्ट और शुगर मिलाते हैं। ठीक है, वो वैसा भी सिचुएशन आता है, लेकिन उसमें हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वाई डज इट नॉट टेस्ट सॉल्टी इन वन सिप एंड स्वीट इन अनदर? जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमने उसको क्या डिजोल्व कर दिया होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज वैन यू एड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर द फॉर्म ए मिक्सचर इन विच द कॉम्पोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवनली वो क्या है, सब पानी के हर एक पार्टिकल्स में, जो आपके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ग्लास में, उसमें वो ईजिली सारे क्या है, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिस कारण से सारे पार्टिकल्स में सेम अमाउंट में शुगर और सॉल्ट के कंपोनेंट आ जाते हैं, जिससे आपको ऐसा नहीं पता लगे कि आपने एक सिप में शुगर लिया और एक में सॉल्ट लिया। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट? क्या आप पता कर सकते हो कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है? तो यस, अगर आपके इजीली ये घुल जा रहा है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म है। अगर नहीं घुल रहा है, इट मीन्स वो यूनिफॉर्मली नहीं घुल रहा है। अगर उनके, आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन बेटा आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। जब भी आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, मान लो आप सैंड आपने ले लिया, या फिर आपने कोई ऐसे सब्सटेंस ले लिए जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, सैंड है या फिर स्लीट है या ग्रेवल्स हैं, तो वो क्या है, नीचे आकर सेडिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, नीचे आकर सेडिमेंट हो जाते हैं, मीन्स बैठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली क्या है, मिक्सचर नहीं बने, क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए। ठीक है,
तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म वे में इसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। ओके, वैन वेयर एज वैन चॉक पाउडर और सैंड, और नहीं हम यहाँ नहीं थे, हम ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है। This is because when you add sugar or salt into water, they form a mixture in which the components are evenly distributed throughout. ये हमने easily पहले ही डिस्कस कर रखा है। Can you predict whether this mixture is uniform or not? ये भी डिस्कस किया हुआ है। What happens when chalk powder is mixed with water? Does it form a uniform mixture? तो no, ये यूनिफॉर्मली मिक्सचर नहीं बनाएगा बेटा, क्योंकि जैसे देखो यहाँ सेडिमेंटेशन हुए दिख रहा है ना, तो अगर आप चॉक को डालोगे तो चॉक भी वैसे, ये चॉक का नहीं है तो सैंड का है, क्योंकि आप देख रहे हो ये ग्रेस कलर पे है, लेकिन अगर आपका चॉक पाउडर होता है ये आपको वाइट दिखता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये चॉक नहीं है, बट चॉक भी क्या है, ऐसे ही सेडिमेंट हो जाएगा, मीन्स नीचे में बैठ जाएगा, ऊपर आपके क्लियर वाटर हो जाएंगे, ठीक है। वाटर और सैंड एक दूसरे से, वाटर और चॉक एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब तक आप स्पून से उसको मिलाते रहोगे तब तक वो आपको लगेगा डिजॉल्व हो गया, लेकिन लास्टली वो नीचे ही इकट्ठे हो जाएंगे। कैन यू प्रेडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट? व्हाट हैपेंस व्हेन चॉक पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर? डज इट फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर? तो नो, इट डजंट फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। When salt and sugar are mixed with water, a uniform mixture is formed. Whereas chalk powder or sand or sawdust is mixed with water, the components are not evenly distributed. Such mixtures are known as non-uniform mixture. तो आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस लोगे जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, जैसे कि ये देखो यहाँ सॉडस्ट लिए हैं, इट मीन्स आप सॉडस्ट किसी के भी बुरादे को कह सकते हो, चाहे वो सॉडस्ट आपके वुड का, लकड़ी का चूरा हो, या फिर आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, या कोई भी आपके कोल के स्मॉल पार्टिकल्स हों, जो भी आपने उसका बुरादा का ले लिया तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहोगे। और जब वो ईजिली, जैसे कि शुगर और सॉल्ट ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो अगर उस टाइप से ये डिजॉल्व हो गए तो इट मीन्स आप उनको यूनिफॉर्म मिक्सचर कहोगे। तो ये आपके यहाँ से फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर द साइंस ऑफ मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। तो अब हम देखते हैं साइंस के जरिए की एक्टिविटी के जरिए कि कौन से सब्सटेंस मिक्सिंग हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं। व्हाट आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ये सॉल्यूट क्या है हमारा। आपने अगर शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो अगर आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्यूट वो सब्सटेंस होंगे जो उसमें डिजॉल्व होने जा रहे हैं। जैसे कि शुगर हमारा डिजॉल्व होगा, किस में होगा, तो वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारा वो वाटर, वो क्या हुआ, वो सॉल्वेंट हुआ जिसमें वो डिजॉल्व होगा। और ये जब तैयार हो जाते हैं लेमन ड्रिंक, जिसमें मम्मा ने आपको शुगर, या फिर किसी बच्चे को वाटर सिर्फ शुगर के साथ पसंद है, तो अगर वो वाटर आपके मिक्स्ड फॉर्म में रेडी हो जाते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में कि अ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व, वो जो डिजॉल्व होगा वो है हमारा सॉल्यूट जिसमें हो रहा है। अ सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डज द डिजॉल्विंग, जिसमें वो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट, वो हमारा सॉल्वेंट है। और जब ये रेडी टू ड्रिंक हो जाएगा या रेडी टू ट्रीट हो जाएगा वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। हम इसको आगे अपने जो भी एक्टिविटी दी है उसके जरिए पढ़ेंगे। A uniform mixture such as that of salt or sugar and water is called a solution. Whenever a solution is mixed with a liquid to form a solution, this solid component is called a solute and the liquid component is called the solvent. This solute dissolves in the solvent to form a solution as we already discussed. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो आपने देखा कि सॉल्यूट में जब हमने सॉल्वेंट ऐड किया, प्लस किया, तो हमें एज रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमारा आउटपुट, हमें आउटपुट मिल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। When a solution is formed by mixing two liquids, it is not always clear which substance is dissolving the other. In such cases, the substance present in a smaller amount is called the solute, while the one in larger amount is called the solvent. तो आप इससे easily पता कर सकते हैं कि जैसे आपने जो सॉलिड अगर आपने स्पून से जो मिलाया है वो हमारा क्या है, वो हमारा शुगर है या सॉल्ट है, लेकिन हमने उसको डिजॉल्व किस में किया है, हमने उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है। सॉल्वेंट हमारा वाटर है जिसकी क्वांटिटी
ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया कि जो स्मॉल अमाउंट में है वो हमारा सॉल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, वो सॉल्वेंट में क्या है, डिज़ोल्व हो रहा है और डिज़ोल्व होकर एक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, we know air is a mixture. Would a mixture of gases also be considered a solution? तो yes, we know air is this mixture. एयर में बहुत सारे, आपको पता है नाइट्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, जिसका परसेंटेज 78% है। ऑक्सीजन जो है, आपको ऑक्सीजन भी पता है, इसमें 21% है। और हमारे एयर में 1% जो है हमारा ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नोबल गैसेस की अमाउंट कितनी है, जिसमें आर्गन, नियन ये सब आते हैं, ये हमारा 1% है। तो इस तरह से इनका मिक्सचर है हमारा एयर। और अगर एयर में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पॉल्यूशन अभी के टाइम में बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में जो हमारे जो गैसेस हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है, या सल्फ्यूरिक अम्ल जो भी है, वो सारे क्या होते हैं, एयर में एड ऑन होकर इसको कंटामिनेट कर देते हैं और एयर पॉल्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से ये गैसेस भी, ये एयर में जो गैसेस हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनमें क्या हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या H2SO4, या फिर जो भी आपके घर से जो भी आपने एलिमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपके फ्रिज हैं, उससे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे कर सब्सटेंसेस जैसे रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो सारे कहाँ ऐड हो रहे हैं, वो सारे एयर में ऐड हो जा रहे हैं और वो एयर को क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर दे रहे हैं, पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं। ठीक है, just as water can act as a solvent in liquid solution, gases can also form solution with air being a common example। जिसके एयर एक कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि एयर आपको पता है ना कि वाटर में ईजिली एयर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो भी वाटर में बीच के पार्टिकल्स में, आपको पता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, सॉरी यहाँ सी नहीं दिख रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, CULAR, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, जो कि सॉलिड में सबसे कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े लिक्विड में उससे ज़्यादा होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो वाटर में होते हैं ना, उसी में गैस आकर अपनी जगह ले लेते हैं और अपनी जगह, और उसको क्या है, उसमें वो अपनी जगह ले लेते हैं वाटर में और उनमें सॉल्यूशन एक बना लेते हैं। ठीक है, उनके साथ एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर, इट इज कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट। एयर आपने पहले हमने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल में कि जो लार्जेस्ट अमाउंट में होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट, तभी हम पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन को इसमें क्या बताया जाएगा, नाइट्रोजन को बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, इट मीन्स नाइट्रोजन ही इस जो हमारा गैसियस सॉल्यूशन जो है उसमें नाइट्रोजन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें अदर गैसेस मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट वाइल ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर कंसिडर्ड एज सॉल्यूट्स। और बाकी जो अदर गैसेस हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नोबल गैसेस, उन सबको क्या कंसीडर किया है, वो उन सबको सॉल्यूट्स बताए गए हैं, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, एवर हर्ड ऑफ, आपने अक्सर सुना होगा, द चाशनी शुगर सिरप ऑफ द इंडियन स्वीट गुलाब जामुन इज मेड ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर dissolved in a small amount of water. However, the water is still considered as the solvent and water as the solute। ऐसा कहा जा रहा है कि जब आपको इसको क्या कर रहे हो, आप जब शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो हम कम शुगर ज़्यादा लेते हैं और वाटर की अमाउंट वाटर की अमाउंट कम लेते हैं। लेकिन उसमें कैसे ऐसा कंसीडर होता है कि आपके जो सॉल्वेंट जो है वाटर है। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो डिप्ड है आपके गुलाब जामुन, तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें कहीं भी चीनी आपको दिख रही है, शुगर दिख रही है नहीं, इसमें हमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, जिस कारण उसको कंसीडर किया गया है कि हाँ वही हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि कितने सॉल्वेंट में आपको कितना सॉल्यूट डालना है। ठीक है, जैसे अगर आपने 500 ml वाटर लिया, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको जो शुगर लेना है उसकी अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, इसको पता करने के लिए आपका क्या कोई मेजरेबल कुछ आपके पास
कोई एलिमेंट है। तो इसके बारे में आज अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने सॉल्यूट को कितने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो ये हर एक सब्सटेंस के लिए हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं हमारे एक्टिविटी में क्या दिया गया है। लेट अस इन्वेस्टिगेट what will happen if we keep on adding more salt in given amount of water. If we add more amount of water, then a situation comes na whenever your solute will not dissolve. कभी एक ऐसा समय आएगा जब आपका सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय हमारे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नहीं होगा। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसमें और हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक ग्लास टम्बलर लिया गया है और उसको क्या किया गया, आधे पानी से भर दिया गया है। एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टीर वेल टिल इट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली। अगर आप स्टीर नहीं करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। इट टेक्स टू मच टाइम टू डिजॉल्व, सो यू हैव टू स्टीर इट। Gradually add a spoonful of salt into a glass tumbler and stir. Observe how many spoon of salt you can add before it stop dissolving completely. तो आपको क्या है, डिजॉल्व करते रहना है जब तक कि ये सेडिमेंटेशन आपको दिखने ना लगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सेडिमेंटेशन क्या है, तो वो सेडिमेंटेशन आपको कब दिखेगा, 1 स्पून में, 2 स्पून में, 3 स्पून, 4 स्पून। तो ये एक्टिविटी आप करके घर में देखिए कि आपके क्या 1 स्पून में तो ज़रूरी है डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में भी हो जाएगा, थर्ड में भी हो जाएगा। आपने अगर 1 ग्लास पानी का लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आपने 4 से 5 स्पून ऐड कर दिया, उसके बाद ये क्या है, 4th के बाद आपको 500 ml में, मुझे नहीं लगता कि ये 6th स्पून हमारा डिज़ोल्व हो पाएगा, ठीक है। सॉल्ट का आप इजीली वो क्या है ना, आपके वाटर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप डिज़ोल्व तो कर दोगे लेकिन थिकनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप ज़्यादा अमाउंट में, जैसे आप 8-9 स्पून में जब आओगे तो ये क्या होगा, ये आपके नीचे आपको सेडिमेंट आपको दिखने लगेंगे, आपके शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स। उसको भी क्या है, आप डिज़ोल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करने होंगे। तो आइए देखते हैं हम आगे क्या किया गया है। Some discussion points. How many spoons of salt were you able to dissolve before you some of it remain undissolved? ठीक है, तो इसके लिए आप ये अपना जो आपका ये एक्टिविटी दिया गया है इसको कंप्लीट कीजिए और आपको कितने स्पून आपने ऐड किए इसके हिसाब से आप यहाँ पे लिखिए कि आपका अनडिजॉल्व रहता है या डिजॉल्व रहता है। तो मेरे हिसाब से बेटा हर जो भी आप अलग लिक्विड अगर लोगे तो उसमें अलग परफॉर्म होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने 500 ml वाटर लिया है तो आप इसमें 7 to 8 स्पून, आई थिंक 7 to 8 स्पून आप हार्डली शुगर या सॉल्ट ऐड कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या है, इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है और ये डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन आप इसको करके ज़रूर देखिए, ठीक है। What does this indicate about the capacity of water to dissolve water? तो ये कैपेसिटी इसकी बताएगी आप कितना आप डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। You might have observed that initially the salt completely dissolved in the water, forming a solution. After adding a few more spoon of salt, a stage comes when the added salt does not dissolve completely and the undissolved salt settles at the bottom, as we already discussed this. This indicates that the water can no longer dissolve any more salt because it has reached its limit. तो वाटर की भी एक लिमिट है बेटा कि आपने 7 स्पून ऐड कर दिया, 8 स्पून ऐड कर दिया, लेकिन 9th में वो कहेगा नो, अब वो आगे डिज़ोल्व नहीं कर सकता। या फिर आप टेम्परेचर रेज कीजिए या फिर वहीं स्टॉप हो जाइए, ठीक है। This solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called an unsaturated solution. तो ये आपके मेन क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, इसके फिलअप्स में भी आ सकते हैं। तो हमारे जो हमारा सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें आप और ज़्यादा, जबकि आपने जब 2 चम्मच या 1 या 2 चम्मच या 3 चम्मच जब तक शुगर ऐड किया हुआ है 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तब तक आपका क्या कहता है, सॉल्यूशन हमारा अनसेचुरेटेड रहता है कि हम और ऐड ऑन कर सकते हैं।
लेकिन जब आप 7-8 में आ जाते हो तो हमारा सॉल्यूशन कहता है ना कि नो, अब हम ऐड नहीं करने देंगे। तो जब तक आपने ऐड ऑन किया इट मीन्स वो अनसेचुरेटेड रहा, और जैसे आपकी कैपेबिलिटी वाटर की डिजॉल्विंग की ख़त्म हुई वहाँ वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड when the solute stops dissolving and begins to settle at the bottom, this solution is saturated solution at that particular temperature. टेम्परेचर यहाँ अभी तक रेज करने की बात नहीं हुई है, आपके रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि आप रूम टेम्परेचर में ही कितना ऐड कर सकते हो। ठीक है, the amount of solute present in a fixed quantity of solution or solvent is termed as concentration. जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिक्स क्वांटिटी ली है किसी सॉल्यूशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं कि उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जैसा कि शुगर और सॉल्वेंट हमारा वाटर, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है और इसको हमेशा रिमाइंड करते रहना है क्योंकि आपको ये आगे भी 10th तक काम आएगा। ठीक है, और आगे भी अगर आपने साइंस लिया तो आपको ये हमेशा पढ़ने को मिलेगा। Depending upon the amount of solute present in a fixed quantity of solution, it can be called a dilute solution. ठीक है, अगर आपने लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है जो कि इसमें डिजॉल्व हो जा रहा है तो उसे हम कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है। तो हमारा जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में हो, कि वो डिजॉल्व हो जाए, तो वो सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और अगर वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है इट मीन्स उसमें सॉल्यूट की लेवल क्या है, हमारे सॉल्यूट की लेवल जो है वो ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, तो ये आपके फिलअप्स ट्रू फॉल्स दोनों में आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे जो डिजॉल्व हो जाएगा तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जब होगा जबकि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, so one can say in activity 9.1 this solution obtained by dissolving 1 spoon of salt is dilute as compared to that obtained by dissolving 2 or more spoon of salts। ठीक है, तो बेटा वन स्पून की बात अलग है, 2 स्पून भी डिजॉल्व हो सकते हैं। आप जब ज़्यादा मोर क्वांटिटी में लोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे चम्मच में ही अगर आपने, हाँ अगर आपके ग्लास, यस यहाँ जैसे मैंने 500 ml लिया था वाटर का, ठीक है, यहाँ इन्होंने 50 ml लिया और 4 स्पून डाल देंगे, हाँ तो यहाँ पे आपके डाइल्यूट नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत कम पानी होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन आपकी क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि आपने वाटर की क्वांटिटी कितनी ली है। मैं तभी से 500 ml की बात कर रही थी लेकिन बुक में यहाँ 50 ml लिया गया है, तो ये 50 ml हमारा 4 स्पून डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, Can you now reflect which solution is more concentrated? 2 spoon of salt in 100 ml of water और 4 स्पून। तो हमें पता है जब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तभी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इट मीन्स हमारा ये स्पून का 4 स्पून ऑफ सॉल्ट जो है इट इज़ मोर कंसेंट्रेटेड। ठीक है, कंसेंट्रेशन तो सब में है क्योंकि हमने सॉल्यूट डाला है, लेकिन मोर कंसेंट्रेटेड कौन सा है, वो हमारा जब हमने कम अमाउंट में 50 ml में जब हमने 4 स्पून डाल दिया तो वो क्या हो गया, हमारा मोर कंसेंट्रेटेड हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ डिजॉल्व नहीं होगा, वहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटी 9.1 वी कैन से दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। तो इसका लास्ट लिमिट है जितना उसमें डिजॉल्व हो गया वो उस सॉल्वेंट की क्या है, वो सॉल्युबिलिटी है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, कि वो उतना उसकी सॉल्युबिलिटी की ये है लेवल है कि वो इतना लिमिट है कि वो इतना डिजॉल्व कर सकता है। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट? तो यस डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले से डिस्कस किया, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ और आप जितना सॉल्यूट डालोगे आप डिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, भले ही आपकी वाटर की थिकनेस जो है ना, वाटर की जो है आपकी थिकनेस क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट? तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की, ठीक है, जिसे हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी
Take about 50 ml of water in a glass beaker and measure its temperature using a laboratory thermometer। जैसे कि हम लैब में laboratory thermometer होता है, आपके जो फीवर जो आप थर्मोमीटर से मेज़र करते हो डिजिटल वाले, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। आप देख लेना कि उसमें 20 डिग्री शो कर रहा हो, ठीक है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3 हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो घर में मम्मा बेकिंग सोडा एज अ यूज़ करती है, ठीक है। टू द वाटर एंड स्टीर अंटिल इट डिजॉल्व, जब तक वो डिजॉल्व नहीं होता हमें स्टीर करना है, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा वाइल स्टीरिंग टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब आप उसको डिजॉल्व कर रहे होते हो और आप देखोगे कि थोड़ा क्या है नीचे नीचे सेडिमेंट हो चुका है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग द हीटिंग डिवाइस। किसी भी हीटिंग डिवाइस, क्योंकि अभी हम टेम्परेचर के साथ वर्क करने वाले हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जब भी हीटिंग डिवाइस के साथ कोई काम करो, यहाँ देखो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ आपको लैब में एक्टिविटी दिखाई गई है, तो ये आपका लेबोरेटरी स्टैंड है, जिसमें यहाँ स्टैंड के थ्रू हमारा थर्मोमीटर को क्या किया गया है, हमारे बीकर में डालकर और देखा गया है, मापा गया है कि इसमें कितना आपका टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ ग्लास रॉड से स्टीर किया जा रहा है, और वाटर में यहाँ बेकिंग सोडा दिया गया है, यहाँ वायर गेज है जिसमें क्या आपका बीकर रखा गया है, वायर गेज। और ये ट्राईपॉड स्टैंड है क्योंकि इसके 3 लेग्स हैं, और ये हमारा स्पिरिट लैम्प है जिसके जरिए इसमें हीट दी जा रही है, और इस वाटर को लैब में क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है विथ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा बेकिंग सोडा है। अब क्या देख रहे हैं हम कि नीचे क्या है, हमारा सेडिमेंटेशन हमें दिखा, जैसा कि हमने पिछले पेज में पढ़ा। नाउ हीट द कंटेंट, हमें पहले 20 डिग्री C पे टेम्परेचर दिया गया था, अब हमारे टेम्परेचर को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे, व्हाट हैपन्स टू द डिजॉल्व बेकिंग अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा, ये क्या है, डिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ से अन खत्म हो जाएगा और हमारा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिजॉल्व, तो हमारा ये क्या हुआ, जो हमारा सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं हम कि डिजॉल्व हो गया और वो एक सॉल्यूशन में चेंज हो गया, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा while stirring at this temperature until some solid baking soda remains undissolved। जब जब आपको अनडिजॉल्व मिलेगा, आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते जाइए, आप देखोगे कि वो डिजॉल्व होता जाएगा। अगेन हीट द कंटेंट्स फर्दर एट 70 डिग्री C while continuing to stir। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम देखते जाएंगे कि वो क्या है, ऑब्जर्व क्या करेंगे कि वो मैंने ये हटा दिया, डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है। वो आप देखोगे वो डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है। जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे सेडिमेंट होगा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और वो डिजॉल्व हो जाएगा। द अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा डिजॉल्व्स। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपने क्या इन्फर किया, हमने ये इन्फर किया कि जब आप हीट इंक्रीज करते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी जब हीट इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। Water at 70 degree C dissolves more baking soda than water 50 degree C. The amount of baking soda dissolves in water 20 degree C is even lesser, ठीक है। It has been found that for most of the substances this solubility increase with an increase in temperature. We can also say that a saturated solution at a particular temperature behaves as an unsaturated if the temperature increase। तो हमने देखा जब हमने रूम टेम्परेचर पे लिया तो हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड ही रहा, और जो सैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड ही रहा, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो हमारा अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन था उसके साथ क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, ये बेटा ये जो साइन है ना एरो ऊपर की तरफ, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि टेम्परेचर आप रेज करोगे या इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और आगे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।